आज का टॉपिक जो टेस्ट है हमारा, जो पीसीएसजे के लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है आपके साथ जो है, उसमें जो आज टेस्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखिए आप जो है, जो पहला क्वेश्चन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं। अब देखिए यह है 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका ये वो है डी, 9 वर्ष के लिए, यानी डी आंसर हो गया। कैसे? देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 13 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अगर इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इनको दोबारा भी निर्वाचित करने का प्रावधान है। तो इसका मतलब देखिए हमारा जो है ये जो है 9 वर्ष के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का डी आंसर है। सेकंड देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें देखिए हमारा जो है न्यायिक निर्णय की बात करते हैं, विवाचन न्यायाधीश के निर्णय की बात करते हैं, विधि वेताओं की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। देखिए मैं शुरू से मैंने इसको कई बार क्वेश्चन आपसे डिस्कस भी किया क्लास में। तो देखिए हमारा जो है अगर हम बात करते हैं मतलब जो है अनुच्छेद 38 सब कॉलम ए, मतलब जो है न्यायालय के मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 सब कॉलम 1 न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों पर जो लागू होता है, इसमें कौन कौन से देखिए आप जो है, सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, दूसरा क्या बनता अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, तीसरा क्या बनता अंतर्राष्ट्रीय निर्णय, चौथा क्या बनना है इसमें विधि वेताओं की कृतियां, और पांचवा बनना है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य नियम बात करते हैं। अब इसके अलावा दूसरे अन्य आधार पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें बताया आपको जो है न्यायिक निर्णय भी इसके अंतर्गत बताया आपको जो है, विवाचन अधिकरणों का ये रोंग है, देखिए ये नहीं इसमें है। अब देखिए इसमें जो है विधि वेताओं की कृतियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, तो इसका मतलब हमारा आंसर बी हो गया है, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में चुने गए व्यक्तियों को उन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि निम्न अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित है। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए ये कुछ दिए गए हैं, इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए आप जो है अनुच्छेद यानी कि 31 सब कॉलम 6 की बात करते हैं, किसके अंतर्गत यानी इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने गए व्यक्तियों को उन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद देखिए हमारे जो है 2, 17 सब कॉलम 2, 20 और 24 द्वारा अपेक्षित है। मतलब इसमें देखिए हमारा ए आंसर है, इसका आंसर होगा हमारा क्या ए। देखो ध्यान दीजिए इसको, आपने जो है ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है और आप गलत भी करते हैं, तो ध्यान दीजिए इसका। आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है मान्यता का प्रश्न विधि की बजाय राजनीति की परिधि में आता है, यह कथन किसका है? देखिए तो सिंपल है, तो बहुत बार रहा आपका जो है ये तो आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का है, यानी कि बी आंसर हो गया इसका। समझ गए आप लोग जो है। अब देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सामान्य सभा के राज्यों के मध्य मैत्री संबंध और सहयोग संबंध संकल्प पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पुरजोर निर्भर रहा है। ये हमारा देखिए निकारगुआ मामले में जो है इसका आंसर बना हमारा मतलब बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्यों को अधिक से अधिक प्रतिनिधि होंगे। देखिए महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्यों के अधिक से अधिक प्रतिनिधि होंगे। देखिए जो है आप बताएंगे इसमें जो मतलब क्या है, इसमें देखिए आप जो है 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य,
7 सदस्य। देखिए अब देखिए इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 9 सब कॉलम 2 के अनुसार महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्यों के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि होंगे। आंसर आपका बी, यानी कि ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन उपबंधित है? देखिए ये तो स्टार्टिंग से दे दिया क्वेश्चन आपको। देखिए अब देखिए इसमें अनुच्छेद 1 की बात हो रही है, यानी अनुच्छेद 1 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेदों में संयुक्त राष्ट्र का प्रयोजन उपबंधित है। अनुच्छेद 1 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या है। अब देखिए मतलब जो है ये आपका जो है कितने सदस्यों की संख्या, देखिए इसमें कोई 27 बता रहा, कोई कुछ बता रहा। देखिए जो है अब इसमें देखिए अब जो है अनुच्छेद जो है मतलब जो है 61 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं जिनके निर्वाचन महासभा द्वारा होता है। ये जो है व्यवस्था की गई थी 1973 में की गई थी। यानी कि समझिए आप जो है ये इसमें देखिए अनुच्छेद 68 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभा की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 54 है, यानी कि 54 है, मतलब बी आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति। देखिए गणपूर्ति का तो मुझे पता ही है, गणपूर्ति है कैसी बात। देखिए जो है जिसे कोरम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जो है, यानी मिनिमम संख्या का, अगर किसी मीटिंग की कार्रवाई करने के लिए मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। अब इस कोरम के लिए जो है न्यायाधीशों की संख्या वो 9 है। इसका आंसर हमारा बी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जो है चेक करते रहिए, ठीक लग रही है। कोई भी मतलब जो है सही को गलत नहीं करेगा और किसी का आंसर गलत को सही नहीं करेंगे। ध्यान से चेक करना। देखिए क्रॉस चेकिंग हो रही, कॉपी आपकी जो है आंसर मुझे बाद में पता लगेगा, फिर बाद में ये बात ना हो कि आप लोग सर इसने मेरा आंसर सही था इसने गलत कर दिया। देखो ध्यान से चेक करना आपको जो है। नेक्स्ट देखिए आप जो है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं? अब देखिए आर्थिक और सामाजिक की जो है परिषद के कितने सदस्य संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा चुने जाते हैं? 27, 18, 9 और 6। इसमें जो है 18 चुने जाते हैं। इसका आंसर आपका बनेगा बी। देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 61 यानी में जो है अब यह है मतलब जो है 54 सदस्य मतलब जो है 1/3 54 1/3 मतलब 18 प्रति वर्ष महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य का निलंबन किया जा सकता है? महासभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा जब उसने ऐसे राज्य के विरुद्ध कोई निवारक या परिवर्तन कार्रवाई की है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के सहमति सूचक मतों को सम्मिलित करते हुए 9 सदस्यों का सकारात्मक मत द्वारा। देखिए अब देखिए इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा। देखिए अब देखिए हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए देखिए अब जो है अनुच्छेद 5 यानी अनुच्छेद 5 के अनुसार जो है देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य का निलंबन सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर बना हमारा बी। ठीक है नेक्स्ट देखिए आप जो है, प्रक्रियात्मक विषयों पर सुरक्षा परिषद कितने सकारात्मक मतों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है? अब देखिए इसका जो है मतलब जो है किन्हीं 10 सदस्यों द्वारा, किन्हीं 9 सदस्यों द्वारा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में सम्मिलित करते हुए किन्हीं 9 सदस्यों द्वारा, उपस्थित हुए तथा मताधिकार का प्रयोग करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा। देखिए इसमें 9 सदस्यों द्वारा मतलब जो है लिया जा सकता है। ये इसका बी आंसर है। देखिए अब देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि अनुसार जो है
संयुक्त परिषद के प्रत्येक सदस्यों को एक मत देने एक का अधिकार होता है और प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेने हेतु 9 सदस्यों के मतों की जरूरत पड़ती है। अब ये 9 मत जो होते हैं इनमें 5 सदस्य अस्थायी होना आवश्यक है, यानी जो अस्थायी सदस्य थे वो सम्मिलित होना जरूरी है, तभी इसके मतलब जो है निर्णय लिया जा सकता है। यानी हमारा इसका आंसर बना है बी। ध्यान से देखिएगा आप जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है वो है सामान्य सभा के राज्य के मध्य मैत्री संबंध और सहयोग संबंधी संकल्प पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पुरजोर निर्भर रहा है। ये निकारागुआ मामले में देखिए दोबारा रिपीट हो गया इसलिए बात देखिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है इसका बनेगा वैसे तो अमेरिका में ये देखिए आप इसको वैसे बाद में डिस्कस करेंगे हम। देखिए आपको जो है इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है ना। इसको देखिए वैसे तो उसका बी या डी बनना चाहिए इसकी बात है। डी इसका वैसे आंसर है इसका, ये इसका आंसर का डी है, यानी कि डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश दिया जा सकता है, यानी संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को प्रवेश कैसे दिया जा सकता है इसमें बताना है आपको। देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्यों को प्रवेश दिया जा सकता है। देखिए आप जो है इसमें बनेगा आंसर हमारा जो है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर सामान्य महासभा द्वारा। मतलब देखिए संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को प्रवेश दिया जा सकता है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर सामान्य महासभा द्वारा, यानी ये हमारे अनुच्छेद 4 में प्रावधान है। ये चीज देखिए इसका डी आंसर है आपका। ये चलिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आप जो है कथन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा मतलब जो है अनुच्छेद 92 के हिसाब से सही है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का न्यायिक समाधान आवश्यक है, ये रोंग है। इसका आंसर बनेगा हमारा सी। ए सही है और आर गलत है, मतलब जो है सी आंसर है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत नहीं है? सभी सदस्यों में संप्रभुता का सिद्धांत, ये भी है। इसमें देखिए विकासशील राज्यों के आर्थिक सहायता देने का सिद्धांत, ये नहीं है सीधी बात। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का सिद्धांत, ये भी है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6 राज्यों के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। इसका आंसर बनेगा हमारा बी, यानी कि बी आंसर है। आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदन किया जाता है महासभा द्वारा या फिर महासभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा। देखिए अब देखिए इसका जो है अगर हम बात करते हैं बजट की बात करते हैं, अब इसके जो है अनुच्छेद 17 के अनुसार महासभा संस्था के बजट पर विचार विमर्श करती है और उसे लागू भी करती है। यानी कि मतलब देखिए हमारा जो है महासभा इसका आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित में से किस अंग को मानवाधिकार को प्रोन्नत करने हेतु आयोग गठित करने की शक्ति प्राप्त है? महासभा को, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को, न्यायधारिता को परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें देखिए इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार को प्रोन्नत करने हेतु आयोग गठित करने की शक्ति प्राप्त है। इसका आंसर बनेगा हमारा यानी कि बी। ये हमारा बी आंसर हो गया। देखिए अब जो है अब उसके बाद देखिए अगर हम जो है इसकी बात करते हैं अनुच्छेद
62 सब कॉलम 2 के अनुसार यह है आर्थिक और सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार को प्रोन्नत करने का आयोग गठित करने की शक्ति प्राप्त है। ये अनुच्छेद 62 सब कॉलम 2 में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र के अपने विरुद्ध अवैधिक कार्य से पीड़ित होने पर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए वो सीधा करेगा, सीधे नहीं कर सकता, अपने राज्य राष्ट्र के माध्यम से, महासभा के माध्यम से, अपने राज्य के राजदूत के माध्यम से वो करेगा। देखिए अपने राज्य के राष्ट्र के माध्यम से करेगा, आंसर बनेगा इसका बी। अब देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 34 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र के अपने विरुद्ध अवैधिक कार्य से पीड़ित होने पर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की से अपने राज्य राष्ट्र के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। इसका आंसर बनेगा हमारा बी। ये देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किस सदस्य को कौन पद मुक्त कर सकता है? अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी सदस्य को सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद के पर महासभा और अन्य इस पर देखिए। अब देखिए इसको अगर पद मुक्त करने की बात आ रही है तो ये बनेगा हमारा, देखिए हमारा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय, देखिए इसमें सुरक्षा परिषद को जो है नंबर के अन्य सदस्यों के सर्वसम्मति राय से अपेक्षित शर्तों का पूरा नहीं करता। देखिए अब ये बनेगा डी आंसर इसमें। देखिए आप इसका आंसर आ गया हमारा डी। देखिए आप क्यों, मतलब जो है ये जो है अन्य सदस्यों के सर्वसम्मत यह राय से कि अब वह अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसे जो है पदमुक्त किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में सम्मिलित नहीं है? देखिए आप जो है अब ये देखिए न्यायिक निर्णय ये तो सम्मिलित है, विवाचन न्यायाधीन का निर्णय, विधि शास्त्रीय कृतियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, इसमें बी नहीं है। इसका आंसर बनेगा बी। देखिए पहले मैं डिस्कस करा था आपको, ये पहले क्वेश्चन आया था जो है डिस्कस, अब दोबारा फिर इसमें जो है सिर्फ घुमा दिया इसको सिर्फ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे आपका जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विबंधन के सिद्धांत को सभ्य राष्ट्रों द्वारा ही स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया है। अब देखिए इसमें पायस फ्रीड केस में, ईस्टर्न फ्रीनलैंड केस में, नॉर्थ सी कंटेंट केस में, प्री वियर मंदिर केस में, इसमें है डी आंसर बनेगा इसका। इस केस में मतलब है इसने किया है। ठीक, अगर हम बात करते देखिए आप जो है ये जो है केस की बात करते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विबंध के सिद्धांत के सामान्य सिद्धांत के मान्यता प्रदान की है, उसे लागू भी किया है। ये प्री वियर मंदिर के केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विबंधन के सिद्धांत को लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्य होते हैं केवल पक्षकारों को, विश्व के समस्त राष्ट्रों को, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि समस्त पक्षकारों को। अब देखिए इसको जो है पहले भी डिस्कस हुआ था ये क्वेश्चन हमारे साथ जो है, अब फिर दोबारा फिर आ गया है। देखिए जो है अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, देखिए अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संवैधानिक विधि के अनुच्छेद 59 के तहत 59 के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसे देखिए अब जो है केवल पक्षकारों के निर्णय बाध्य होते करते हैं, यानी कि 59 अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्य होते हैं केवल पक्षकारों के। उसमें देखिए आप आगे देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या 11 सदस्यों से बढ़ाकर 15 सदस्य करने का संशोधित प्रवर्त या लागू हुआ था। देखिए इसमें देखिए हम बात करते हैं, देखिए अब जो है ये था हमारा 1965 में, इसका आंसर हमारा ए बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद राज्यों की मान्यता के विषय से संबंधित नहीं है? अब ये है देखिए अब ये है निकारागुआ बनाम यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, इसका बी आंसर है।